नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि सीटेट जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी 16 दिसंबर 2021 से लेकर आपके 13 जनवरी 2022 के बीच में। और उस एग्ज़ाम में कई सारे प्रॉब्लम आए हुए थे, क्योंकि पहली बार था कि जब सीटेट ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी परेशानियाँ आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो थी कि बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, क्योंकि कई शिफ्टों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन टाइप थे, किसी में टफ था, किसी में थोड़ा सा लेवल मॉडरेट था। तो उससे अनुसार था। और कई शिफ्ट में देखे गए कि पैसेज वगैरह जो थे उसमें प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने कहा कि उसे बोनस अंक मिलना चाहिए या फिर कुछ भी। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपस में बात करते हैं, पर वो सीटेट जो सीबीएसई है वो क्या डिसाइड करता है वो तो उसके ऊपर है। और सीबीएसई सारे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें हमेशा पारदर्शिता रखती है और अच्छे स्कोर मतलब कैंडिडेट के हित में ही सारे फैसले लेती है। तो इसलिए इस बार रिज़ल्ट में देरी हुई थी। तो जैसे कि कई बार रिज़ल्ट के डेट आपने देखा होगा कि 5 फरवरी आपको डेट मिला हुआ था कि 5 फरवरी तक रिज़ल्ट आ जाने हैं, फिर हुआ कि 8 फरवरी तक आ जाने हैं, फिर एक वीक के समय लिया गया। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 15 फरवरी भी काफ़ी वायरल हुआ था, क्योंकि इस बार तो कंफर्म था कि 15 फरवरी को आ ही जाना है, क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर्स या बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ने बताया हुआ था कि 15 फरवरी को दिन में या फिर शाम तक रिज़ल्ट आने हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप सब देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो अभी भी पब्लिश नहीं हो पाया है। और आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो लगता है कि ऐसा कुछ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस या फिर बोनस अंक से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, जिसे सीबीएसई चाहती है कि सारे कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट किया जाए। और क्योंकि पहली बार है कि एग्ज़ाम के होने के बाद रिज़ल्ट देने में आपको इतना समय लग रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और आपके रिज़ल्ट तुरंत कुछ दिनों में पब्लिश किए जाते थे। लेकिन पहली बात अलग थी, पहले ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था, बट अब ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, और बीच में कुछ शिफ्ट में एग्ज़ाम वगैरह जो 17 जनवरी के थे उसे वो आपको रोकना पड़ा और फिर आगे उससे शेड्यूल करना पड़ा। तो कई सारे परेशानियां हैं, हमें वो चीज़ें नहीं दिख पाएंगी। बट जो एजेंसीज़ हैं या फिर जो बोर्ड हैं, उन्हें कई सारे अपने तरह से सोचना होता है कि सारे कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट किया जाए और कोई भेदभाव ना हो पाए, क्योंकि बाद में कई सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और जो आपके क्वेश्चन वगैरह आपने अपने क्वेश्चन पेपर में देखा था कि वो गलत हैं, तो उसके लिए कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी डाला हुआ होगा। तो उन सारी चीज़ों को देखकर सभी लोगों को इक्वली मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट पे लिए चलता हूँ, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये फिर से ओपन हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये फिर यहाँ पे आपको कहीं भी रिज़ल्ट के लिए नहीं देख सकते हैं, कोई भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। और नीचे आने पे यहाँ पे शो करता है कुछ भी न्यू अपडेट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो पहले वाला आंसर की चैलेंज था वो था लिंक, और आपके जो इम्पोर्टेंट लिंक्स जो यहाँ पे थे क्वेश्चन पेपर, और फिर आपके जनवरी 2021 वाले रिज़ल्ट। तो लिंक जो है एक्टिव अगर होता भी है तो यहाँ पे एक्टिव होगा, और इस सेक्शन में ही आपको क्लिक करना है। और जैसा कि पहले दिया हुआ है आपके ये सीटेट रिज़ल्ट जनवरी के, तो जनवरी 2021 वाले जो डेट है इसी के अनुसार आपको यहाँ पे रोल नंबर सब फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते ही आपके जो पेपर 1 है उसके स्कोर शो करेंगे, फिर पेपर 2 के जो स्कोर हैं वो वहाँ पे शो करेंगे। और जो आपके डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट वगैरह आते हैं वो कुछ दिनों बाद अपडेट किया जाता है। मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक या फिर 10 दिनों के अंदर डिजी लॉकर में आपके जो स्कोर बनते हैं उसे सेव कर दिया जाता है। तो फिलहाल यही है कि रिज़ल्ट को लेकर आपने कई सारे इंतज़ार किए, बट क्या आपके हाथों में नहीं है, आप क्या ही कर सकते हैं। तो जैसा ही रिज़ल्ट आता है मैं अपडेट दे दूंगा। और बाकी चीज़ों में आप बचें, कुछ घंटों में आप ऑफिशियल वेबसाइट ही विज़िट किया करें। जैसे कि ऑफिशियल सीटेट का है उसे ही कुछ घंटों में 3-4 घंटों में आप एक बार चेक कर लें। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।